पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, प्रेम और करुणा के लिए कि आज के दिन हम आपको स्मरण कर पाते हैं। आपके अनुग्रह में हमें बढ़ने की सहायता करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आमेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर पिता की दया और अनुग्रह आप सबके साथ हो। कल के मैसेज में हमने पवित्र शास्त्र के प्रथम पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक का परिचय सीखे थे। आज हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से आदम और हव्वा, जो हम सभी के आदि पूर्वज थे, पितामह थे, उसके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 3 में पाया जाता है। आदम और हव्वा। आदम और हव्वा की कहानी दुनिया के सभी धर्मों में, विशेषकर से यहूदी धर्म, मसीहियत में और इस्लाम में वर्णन किया गया है। इस कहानी के अनुसार आदम और हव्वा पृथ्वी पर बनाए गए सबसे पहले मानव थे। यह पहले पुरुष और महिला थे। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी आत्मा फूकी, जिससे वह जीवित हो उठा। आदम को अकेलेपन से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसकी एक पसली से हव्वा को बनाया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रहने के लिए भेजा, जो स्वर्ग के समान एक सुंदर स्थान था। इस बगीचा में हर तरह के पेड़ और फल थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचा के सभी फल खाने की अनुमति दी थी, सिवाय एक पेड़ के। इस पेड़ को भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ कहा जाता था। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे अवश्य मर जाएंगे। एक दिन एक सांप, जिसे शैतान का प्रतीक माना जाता है, शैतान हव्वा के पास आया। वह बहुत ही धूर्त था और उसे उस वर्जित फल को खाने के लिए फुसलाया। सांप ने हव्वा से कहा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि वे इस फल को खाए, क्योंकि इसे खाने के बाद वे परमेश्वर की तरह अच्छे और बुरे को जानने लगेंगे। हव्वा ने उसकी बात मान ली और फल खाई, और उसने वह फल आदम को भी दिया, और आदम ने भी उस वर्जित फल को खा लिया। जैसे ही उन्होंने वर्जित फल खाया, उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। वो ये समझ में आया कि वे नंगे हैं,
और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने लाज और शर्म को छिपाने के लिए, ढकने के लिए अंजीर के पत्तों से कपड़े बनाए। जब परमेश्वर उनसे मिलने आए तो वे डर के मारे छिप गए। वो बहुत भयभीत हो गए। परमेश्वर ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आदम ने हवा पर और हवा ने सांप पर दोष लगाया। उनके इस आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और उन्हें और उनकी संतान को कई तरह के दंड दिए। हवा को आदम को जीवन भर मेहनत करने का और मेहनत करके रोटी कमाने का उसने आज्ञा दिया। अर्थात आदम को जीवन भर मेहनत करके अपनी रोटी कमानी पड़ेगी। हवा को बच्चे जन्म करने में पीड़ा सहनी होगी। सांप को पेट के बल रेंगने और धूल चाटने का श्राप मिला। प्रियों, इस घटना को मानव का पतन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद मानव जाति के पाप और पीड़ा को अनुभव करना शुरू किया। पहले ऐसा उनके पास अनुभव नहीं था। वे बहुत सुंदर से रहते थे। किसी प्रकार की टेंशन, भय नहीं था। इस घटना के बाद मानव जाति ने पाप और पीड़ा को अनुभव करना शुरू किया। यह कहानी हमें आज्ञा पालन, प्रलोभन और कर्मों के परिणाम के बारे में सिखाती है। अर्थात इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता पिता है और उसकी आज्ञा का पालन करना हम सभी का मूल धर्म है और इससे हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की ओर से हमें आशीष और लाभ प्राप्त होता है। और आज्ञा न मानने से आशीष और लाभ की जगह जीवन में दंड और श्राप आते हैं। हमें उन सभी प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ ले जाता है। आशा करते हैं इस कहानी से आपको लाभ मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम ऐसे लोग हैं जिसे आपकी अनुग्रह की सख्त आवश्यकता होती है। हमारी सहायता करें कि हम आपसे सदैव प्रेम करें और आपकी आज्ञा का पालन कर सकें और हम उन हर बातों से बचें प्रभु जो आपके आज्ञा के विरोध ले जाती है। धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।